ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो उनकी गिनती राहुल गांधी के करीबियों में होती थी। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था कि पार्टी में सिर्फ सिंधिया ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिनके लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। लेकिन एक साल पहले सिंधिया राहुल गांधी के दरवाजे पर न जाकर बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच गए और कल जब राहुल ने कहा कि सिंधिया को कांग्रेस में वापस आना होगा तो उसका जवाब आज सिंधिया की ओर से भी आ गया। तो क्या कहा ज्योतिरादित्य ने, देखिए ये रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े एक साल हो गया है, लेकिन सिंधिया और राहुल की करीबियों को लेकर चर्चाएं अभी भी हो रही है। इन एक साल में राहुल गांधी ने कभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल नहीं उठाए। बीजेपी में जाने के बाद सिंधिया ने कांग्रेस को लेकर सख्त रुख जरूर दिखाया, लेकिन राहुल के खिलाफ कुछ भी बोलने से वो बचते रहे। पीएम मोदी पर राहुल ने सवाल उठाए तो तब सिंधिया ने कहा था कि एक तरफ विकास वाली सोच है, वहीं दूसरी तरफ ये केवल टिप्पणी करने तक सीमित रहने वाली सोच है। सिंधिया का मतलब राहुल गांधी से था, लेकिन नाम उन्होंने तब भी नहीं लिया था। सिंधिया ने कभी भी राहुल गांधी को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे लगे कि अब इनके बीच की दूरियां कभी समाप्त नहीं होंगी। इस बीच कल यानी सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में सिंधिया को लेकर कहा था कि अगर वो कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। बीजेपी उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, मेरे ये बात लिख कर रख लें। सिंधिया को कांग्रेस में आना ही होगा। राहुल गांधी का ये बयान कल से ही चर्चाओं में बना हुआ है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया है। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह आज चिंतित नजर आ रहे हैं और अब उससे लेकर बयान दे रहे हैं, अगर इसी तरह उन्होंने उस समय चिंता जताई होती जब मैं कांग्रेस में था तो आज स्थिति ही अलग होती। सिंधिया का इशारा था कि जब वो कांग्रेस में अपने वजूद को लेकर परेशान थे उस समय उनकी क्यों नहीं सुनी गई। सिंधिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दावा कर रहे थे, लेकिन राज्य के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए सिंधिया को कांग्रेस की कमान नहीं दी गई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।